हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई थी भई। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो वैकेंसी है अभी वो प्रोसेस में चल रही है और हिंदी का जो है डिटेल जो नंबर है वो डाल दिए गए हैं। एक बार आप अपना चेक कर लें भई। जो हिंदी का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था वो डाल दिया गया है और आंसर की में भी काफ़ी सारे चेंज हुए हैं क्योंकि फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये डाला गया है। तो अब इसमें जिसका भी बन रहा है जिसको क्योंकि आप देख सकते हैं कि पोस्ट का 4 गुना बुलाया जाएगा। तो इसमें आप अपना रोल नंबर देख लें और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी अभी मेंस की स्टार्ट कर दें क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हिंदी है भई उसका बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी 3-4 कैंडिडेट ऐसे थे भई जो हिंदी में जिनका क्लियर हुआ है, तो मैंने उनका एक ग्रुप बना दिया है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हिंदी वाले कैंडिडेट 72 066 44 912 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। ग्रुप का ये फ़ायदा होता है भई, अगर आप आपस में अपने जो नोट्स हैं वो बना के शेयर करेंगे तो थोड़ा आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो कैसे बना रहे हैं और आप कैसे बना रहे हैं। जैसे कोई एक क्वेश्चन आपने दे दिया ग्रुप के अंदर और आप उसके ऊपर फिर अपना सारे के सारे अपना-अपना आंसर तैयार करें और ऐसा करने से आपकी तैयारी द बेस्ट होती है। जब हमने पीजीटी की तैयारी की थी तो हम ऐसे ही करते थे, सारे अपने-अपने आंसर लिखते थे। और बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है तो बहुत अच्छे से आपको अपनी तैयारी करनी है। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं होने देना है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा है हम क्या करें, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हर कोई अपने सब्जेक्ट का माहिर होता है तो उसे पता होता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको वही करना है और जो आपकी 5वीं यूनिट है वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो एक बार आप 5वीं यूनिट को स्किप करके बाकी की जितनी आपकी 9 यूनिट बचती हैं आप पहले उन्हें कंप्लीट करें क्योंकि सबसे पहले जो हमें नहीं आता है जो हमें आता है हमें उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिर हमें उस पर काम करना जो हमें नहीं आता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ब्लू ब्लैक पेन दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी रिटन प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। आप ऐसे कर सकते हैं कि दिन में आप अपना याद करें, रात को आप लिखें, ठीक है? और दूसरा आप यूपीएससी मेंस के जो साहित्य के जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न बन रहे हैं, आप वो क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन आंसर आपको अपना अपने तरीके से तैयार करना है, ठीक है? ये तो बात थी भई हिंदी का जो पेपर है और इसके साथ ही बाकी भी जो मेंस के एग्ज़ाम हैं, भई आपको पता है ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो कोई एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन नहीं हो रहा है, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप सभी को जिनका एग्ज़ाम है मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट भई और अच्छे से आपको बिना टेंशन के सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत आराम से 2 बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पूछा क्या गया है और आप क्या लिखने वाले हैं। तो जो पूछा गया है वही लिखना है, अभी राम कहानी नहीं लिखनी है। कोशिश करना कि 15 के 15 अटेम्प्ट कर पाएँ, टाइम मैनेज जो कर पाएगा वो इस खेल में जीत जाएगा। अब बात करते हैं भई इकोनॉमिक्स की, ठीक है? पीजीटी इकोनॉमिक्स की। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स की डेट दी गई है भई, आज कोर्ट में तारीख थी 14 अक्टूबर आपकी डेट दी गई है और 14 अक्टूबर इसलिए डेट दी गई है क्योंकि जो प्रोमिला का केस है उसका की सुनवाई भी 14 तारीख को है। तो उसी के बाद जो है डिसीज़न लिया जाएगा कि आपका क्या किया जाएगा, भी आपका रिज़ल्ट स्टे रहेगा या आपका निकाला जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोमिला जीत जाती है तो आपको पता है कि आपके रिज़ल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन अभी जो उसका रिज़ल्ट है उस पर स्टे लगा दिया गया था। तो इसीलिए 14 तारीख आप लोगों की दी गई है। 14 अक्टूबर तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि क्या रहने वाला है। लेकिन फिर भी एक चीज़ कहूँगी भई, मुश्किल की घड़ी है। जिनका सिलेक्शन हो जाता है और फाइनल रिज़ल्ट में नाम नहीं आता है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है। फिर भी पेशेंस बना के रखें, बुरा समय निकल जाता है, ठीक है? तो यही बोलूँगी आप लोगों को, पेशेंस रखें। दूसरा भई जो बीसीए, बीसीबी वाले हैं, उन बच्चों की तारीख 22 तारीख है, ठीक है? कोर्ट में 22 तारीख उनकी है, तो 22 सितंबर। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ भई, जो एएमओ वाला था, क्योंकि बीसीए, बीसीबी वहाँ पर उनको ईडब्ल्यूएस उनको रिजेक्ट करने का मेन रीज़न जो था
वो सर्टिफिकेट को लेकर ही उनको रिजेक्ट किया गया था कि आपका एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो एएमओ में भी सेम चीज़ें थी। तो एएमओ वाले में जो कैंडिडेट हैं उनको एक तरीके से अभी के लिए भाई वो केस हार चुके हैं और उसमें एचपीएससी जीत चुकी है। बस उसका फाइनल डिसीज़न अभी नहीं आया है और हो सकता है 16 तारीख तक आ जाए। और जो पीजीटी वाला है वो उसमें जो डिसीज़न है वो उसी को देखकर डिसीज़न दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ी संख्या में बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को रिजेक्ट किया गया है। तो आगे देखो भी वो क्या करते हैं, लेकिन अभी के लिए एएमओ वाले केस में बच्चे हार चुके हैं, बीसीए, बीसीबी वाले। और अगर एएमओ वाले में हार चुके हैं तो पीजीटी में भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो उसमें केस हारेंगे। अब हो सकता है बच्चे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी के लिए यही सारी सिचुएशंस हैं, क्योंकि 22 तारीख को उनकी कोर्ट केस की तारीख है पीजीटी वालों की। और एएमओ में उन्होंने जो है डिसीज़न उनके फेवर में नहीं गया है, बच्चों के फेवर में नहीं गया है। तो देखो भाई इसमें क्या रहने वाला है। दूसरा जो है आप इंग्लिश वाले, भाई सबसे ज़्यादा कमेंट इंग्लिश वाले बच्चे करते हैं। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कट बोल देती हूँ भाई, जो हर टाइम ये सोचेगा कि पेपर कब होगा कब होगा कब होगा, वो तैयारी नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि आपकी भर्ती निकल चुकी है। मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरी 2 फ्रेंड ऐसी लगी हैं अभी पीजीटी में। पिछली जो भर्ती हुई थी उसके बाद कहीं कोई भर्ती, किसी को भी नहीं पता था कि भर्ती आएगी, वो भी इतनी जल्दी आएगी। तो आगे का किसी को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि आपकी भर्ती निकली हुई है और आपका पेपर होना ही होना है। फिर भी आप अगर बार बार भटक रहे हैं अपने रास्ते से तो उसका कोई इलाज नहीं है। पेपर अभी नहीं हो रहा, 2 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन पेपर होगा, अभी पक्का होगा, आपको भी पता है। अगर आप जो अच्छे से तैयारी, और जो तैयारी करने वाले हैं वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि अपनी तैयारी पर फोकस करो इंग्लिश वालों को, ठीक है। जो तैयारी करेगा वो इस चीज़ में आगे निकल जाएगा। और जो अभी इसी चीज़ में उलझा हुआ है कि मैडम पढ़ा नहीं जा रहा है, क्या करें, हर 2 मिनट के बाद, हर 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन नेगेटिविटी आ जाती है। भाई क्यों आ रही है नेगेटिविटी, निकालो। जब तक तुम्हारा पेपर हुआ ही नहीं तो क्या पॉजिटिविटी और क्या नेगेटिविटी। तो आपको तो पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा ना, आपके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अगर आपकी डेट 1 महीने बाद आ रही है, आपकी डेट 2 महीने बाद आ रही है, उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। आप जो चीज़ कर सकते हो सिर्फ ये कर सकते हो कि आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो उस पर फोकस रखो, लगातार मेहनत करते रहो। और रही बात भाई न्यू वैकेंसी की, तो पीजीटी और टीजीटी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, वो अगली साल आएंगी, क्योंकि इस साल आनी थी लेकिन अभी तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ही इतना सारा चला हुआ है। तो हो सकता है कि भाई आपकी असिस्टेंट पीजीटी की और टीजीटी की वैकेंसी आपकी मार्च अप्रैल में आ जाए। तो लगातार तैयारी करते रहें, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा बुरा टाइम नहीं रहता भाई, अच्छा टाइम भी आता है, लेकिन उसके लिए खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है।